नमस्कार मित्रों, आप हमारे इस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको अच्छा लगे तो। मैं आज कक्षा द्वादश हिंदी केंद्रित सीबीएसई बोर्ड के काले मेघा पानी दे गद्यखंड का पाठ 3 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। गद्यखंड पाठ 3 में हमारे लेखक धर्मवीर भारती जी ने एक प्राचीन परंपरा जो गांव में है, और मैं आपसे बता दूं कि मैंने स्वयं भी गांव में रह करके और काले मेघा पानी दे का खेल खेला है। मैं भी उस में लेटा हुआ हूं। कैसे है बता रहा हूं। यह विश्वास और तर्क के संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है। धर्मवीर भारती जी अपने बचपन की बात बता रहे हैं, अपने बचपन किस तरह से वो तर्क किया करते थे। और हम आपको बता दें कि लेखक की मां से ज्यादा उनके परिवार में ही एक महिला रहती थी जिनके अपने बच्चे थे, परंतु लेखक उनको जीजी कहता था। जीजी अर्थात दीदी। जीजी कहता था। उसकी मां की उम्र की थी, लेकिन लेखक को बहुत मानती थी। लेकिन उसे बहुत घुल मिल गया था। वो प्राय अपने हाथों से भोजन कराती थी, लेखक की सेवा करती थी, उसे नहलाती थी, धुलाती थी, सब कुछ। तो लेखक उन्हें बहुत ज्यादा मानता था। अब लेखक थोड़ा बड़ा हुआ है, 12-13 वर्ष का हो गया है। किशोर मंडली का वहां पर एक वो एक्चुअली आर्य समाज से प्रभावित हो गया है, तो एक किशोर सुधार मंडली बनी हुई है वहां पर किशोरों की। तो वो सुधार मंडली अर्थात समाज में जो रूढ़िवादिता है उसको हटाने के लिए, तो उसके अंदर एक नया जोश भी है। तो लेखक जीजी से तर्क वितर्क करता है। होता क्या है कि बेटा वहां पर गांव में आज भी ये परंपराएं, उस गांव में मेरे गांव में भी आज भी ये परंपरा है कि जो प्रयागराज जिले का एक छोटा सा गांव है, जेठ की दोपहरी, तपती दोपहरी, आषाढ़ महीना आते आते चारों तरफ सूख जाता है। जमीनें चट्टानों जैसी पूरी तरह से टूट सी जाती हैं, तालाब सूख जाता है। हमारे जानवर, पालतू जानवर भी प्यासे रहते हैं। तालाब तो सूख जाते हैं, कुएं भी सूखने लगते हैं, पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इधर धान की बेहन डालने के लिए हमारा किसान परेशान रहता है। ऊपर देखता है तो बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, आषाढ़ का महीना आ गया है, गर्मी से तप। उसी समय कुछ छोटे बच्चों से 5-6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों का नंग धड़ंग टोली चली आती है और लोगों के घरों के सामने दरवाजे पर लौटने लगती। लोग उस पर पानी डालने लगते। काले मेघा पानी दे, गंगा मैया की जय इत्यादि के। गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे। तो इस तरह से बच्चे नारे लगाते रहते हैं, लोग घड़ों से पानी पर डालते रहते हैं और बच्चे उसी कीचड़ में लौटते रहते हैं और नारे लगाते रहते हैं, गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे। खूब चिल्लाते रहते हैं बच्चे। ये उनकी चिल्लाहट को देख करके जो लोग नफरत करते हैं वो उन्हें मेढक मंडली कहते हैं। लेकिन जो लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं वे उन्हें इंद्र की सेना कहते हैं, इंद्र भगवान की सेना, इंद्र सेना। तो समाज में दो तरह से लोग, एक तो जो चिढ़ते हैं वो उसको मेढक मंडली कहते हैं, मेढकों की तरह यहाँ करके टरोटो कर रहे हैं, और दूसरा जो आस्था का प्रतीक है वो उन्हें इंद्र सेना कहता है। गंगा मैया की जय के नारे से लगाते हैं। गंगा मैया का समाज में बहुत ही ज्यादा सम्मान है, गंगा मैया का बड़ा ही आदर है। वास्तव में गंगा यमुना का मैदान जो हमारा मैदानी इलाका है सबसे अधिक उपजाऊ भी। गगरी फूटी बैल पियासा, क्योंकि भारत की कृषि पूरी तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था एक कृषि पर आधारित है।
हम लोगों के बचपन में तो पढ़ाया जाता था 80%, आज 70% जनता किसान जो है, आज किसान को हमारी सरकार भी अन्नदाता मानती है और सच में वे किसान अन्नदाता है भी। और अब तो ट्रैक्टर हो गया, लेकिन पहले बैल ही इसके खेती को जोतने के मुख्य साधन थे। खेती की मड़ाई भी उन्हीं से होती थी, जुताई भी होती थी। और गौ माता, तो इस तरह से जो है गगरी फूटी बैल प्यासे हैं तो खेती हमारी कैसे होगी। इस तरह से इंद्र भगवान का आवाहन करते हैं, गंगा माँ की जय बोलते हैं। अब ऐसे ही लेखक के गांव में, लेखक तो नहीं है, लेखक तो थोड़ा सुधार मंडली का सदस्य है, इसलिए वो जीजी के पास बैठा है। लेखक के घर की तरफ भी वो बालक मंडली आती है और लेखक के दरवाजे पर भी शोर मचाना शुरू कर दी है। जब इन पे लौटना शुरू कर दी है, तब तक जीजी ने ये कहा, आस्था का प्रतीक समझते हुए लेखक से कहा कि तुम गागर से पानी इस इंद्रसेना पर डाल दो। परंतु लेखक नहीं मानता। लेखक कहता नहीं जीजी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक तो सारे कुएं सूख गए हैं, पानी तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और दूसरा हम घड़ों पानी इस पर डाल दें, तो ये हमें अंधविश्वास नहीं करना है। जीजी ने तर्क दिया, नहीं, ऐसा है बेटा कि यदि आप जो है इन पर पानी डालोगे, जिस तरह से किसान 5-6 सेर बीज वो खेत में डालता है और 5-6 मन से भी अधिक वो उससे अन्न प्राप्त करता है, उसी तरह से हम इंद्र भगवान के लिए अर्घ देंगे, घड़े से अर्घ देंगे तो बहुत अधिक वर्षा करेंगे और उस वर्षा से हमारी खेती होगी, प्रभुत अन्न की प्राप्ति होगी और हमारे बैल भी, गाय भी सब समृद्ध होंगे, किसान हमारा समृद्ध होगा। इसलिए हमें इंद्र भगवान को थोड़ा सा अर्घ देने में, जिस तरह सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं और सूर्य भगवान से ऊर्जा इत्यादि प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हम इंद्र भगवान को भी थोड़ा सा अर्घ देंगे। ये अर्घ का जल है। फिर वो तर्क वितर्क करता है, वो तो विज्ञान का सहारा लेता है कि इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इस तरह से मानसून बनने के कारण वर्षा होती है। लेकिन ले जीजी चुप करा देते हैं उसे, नहीं, ऐसा नहीं। हमें ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, विश्वास से ही हमें अधिक से अधिक ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ये इंद्र सेनाएं हैं और इंद्र भगवान की कृपा के लिए हमें इन पर जल तो डालना है। अंत में लेख नहीं डालता, जीजी ही जल डाल देती। लेखक ने बताया कि यद्यप वो जीजी को इतना मानता था कि जीजी की किसी बात का कभी विरोध नहीं करता था, परंतु उस समय वो किशोरावस्था थी और उसे सुधार करने का एक नशा सवार था। इसमें जीजी से तमाम तर्क वितर्क किया। वो कहता है जीजी जब लड़ई छठ के व्रत में व्रत रह रही थी तो दानों को भूनना और दानों के अंदर उसको भरना, जीजी की पूजा की तैयारियों को करना, वो उसमें लगा रहता था। परंतु फिर भी कुछ न कुछ तर्क वितर्क जीजी से किया करता था, क्योंकि पहले ही लेखक ने बता दिया है कि धर्मी भारती जी जो है वो आर्य समाज से जुड़ने के कारण थोड़ा ये सब अंधविश्वास या ढोंग को नहीं मानते, परंतु जीजी के सामने उनका नहीं चल पाता था। गंगा मैया को भी एक सामाजिक मान्यता प्राप्त है, उसके लिए भी वो जीजी से तर्क करता है। जीजी हर तरह से उसे तर्क में धार्मिक आस्था के कारण उसे हर तर्क से चुप करा दे। धन्यवाद बच्चों। वैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग के बचपन में इससे भी थोड़ा आगे करते थे हम लोग, आज भी परंपरा है, लेखक ने इतना ही बताया है। वहां पर क्या है, उसके बाद फिर कितनी अच्छी सामाजिक समरसता है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। जैसे लोग आज कहते हैं छुआछूत, जात पात, वो बहुत अधिक है समाज में, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने बचपन में बात बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसा किया है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण जात का हूँ। हमारे घर में कभी रोका नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। उसमें हरिजन के बच्चे होते थे, चूंकि गांव में तो सबका होता है, अन्य जातियों के बच्चे होते थे और सब लोग एक साथ, हम लोग एक उम्र के होते थे, सभी उम्र के बच्चे उसे लौटते थे। फिर कुछ थोड़ा सा जो बड़े होते थे वो बड़े बड़े लिए रहते थे, वो उसको हम लोग दौरी कहते हैं या
अन्य चीजें, और जो हुआ टोकरी, और उसको लिए रहते थे। और हर घर से उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद भी लोग थोड़ा सा आटा है, चावल है, दाल है, कि कोई आलू दे दिया, कोई थोड़ा सा तेल ही दे दिया, शीशी में ले लिया हम लोगों ने, और उस कुछ जगह से कंडी ले लिया, थोड़ी सी लकड़ी ले लिया। ऐसे ऐसे घरों से मांगते हुए हर घर में, चाहे वो ब्राह्मण का घर हो, चाहे क्षत्रिय घर हो, चाहे वो किसी भी जाति का घर हो, इससे हम लोग को मतलब नहीं था। हिंदू का, मुसलमान, किसी का घर हो, सबके बच्चे आनंद ले रहे हैं और सबसे लेते चले आते थे। एक बगिया में ईंटे पर, जो एक कुम्हार दादा थे, वो बहुत ही हम लोग को मानते थे और सबको मानते थे, तो वो बेचारे बड़े खुश होकर के इतनी बड़ी बड़ी गगरी है, हड़िया है, सब दे देते थे। तो हम लोग ला करके उसको, और उसी में कोई बूढ़ी माता जी चली आई, दादी वादी कहते थे हम लोग, चली आई। अच्छा, उन्होंने सारी दाल मिला दिया, बड़ी स्वादिष्ट होती है क्योंकि हर प्रकार की दाल मिल गई, खटाई वगैरह डाल दिए, नमक वगैरह डाल दिए, मतलब थोड़ा सा मिर्चा वगैरह दे दिए, वो भी डाल दिए, चावल बन गए उसमें जो है पूरे गागर में। फिर आटा जो आया उसमें वही बाटी टाइप, उसको पूरे आग में बन गया, आलू वगैरह उसका भरता बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करते, तब तक महुए के पत्ते तोड़कर उससे पत्तल बना लेते थे, ठीक है ना। पत्तल बना करके उन्हीं दादाजी से मांगे, कुल्हड़ मांगे थोड़ा सा, या बच्चे अपने घर से गिलास उठा ले, और सब बच्चे एक साथ बैठकर, कोई जात पात का भेदभाव नहीं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। सब लोग एक साथ बैठ करके और आराम से भोजन किए। बांस में जाकर हम लोग रोया करते, इंद्र भगवान पानी बरसाओ। और फिर जो बचा रहता उससे बड़े बूढ़े लोग भी खा लेते थे सब। और चूंकि बर्तन धोने की कोई बात नहीं होती थी, पत्तल है पत्तल फेंक दिया गया, गागर होकर फेंक दिया गया, और इसे अपना। तो इस तरह से वास्तव में ये एक सामाजिक समरसता थी। मैं नहीं मानता कि उस समय हम लोग को कोई जात पात का भेदभाव कुछ भी नहीं था, न धर्म का, कुछ नहीं, हर घर से कुछ न कुछ लेते। तो बढ़ चढ़ कर लोग करते थे, लोग हंसते थे, करते थे, खुश रहते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि दूसरे दिन तीसरे दिन खूब बादल उमड़ उखड़ करके खूब गरजना, खूब बरसना, तो लोग और खुश होते, अरे बड़ा अच्छा हुआ, तो बच्चों ने ऐसा किया और ऐसा हुआ। हमारे देश में इस तरह से तमाम है। जैसे कहा जाता है कि राजा जनक ने ही, जल नहीं बरस रहा था तो जो है राजा और रानी ने हल चलाया, जिससे माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ? तो उसी हल के फल को सीत कहते हैं, उसी से उनका नाम सीता पड़ा। ऐसे ही तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं। तो बेटा इस तरह से मैं आपको इसके पहले प्रश्न के बारे में बताता हूँ।